Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, my name is Punya and I hope you are consistently preparing for your SBI clerk examinations. So in today's video, we're going to discuss 7 most important topic of quantitative aptitude for SBI clerk prelims. तो एज आई सेड ये सातों टॉपिक ऐसे हैं जो अगर आपने बेसिक्स अपनी पूरी क्लियर कर ली तो आप SBI क्लर्क प्रीलिम्स के पेपर में तो बहुत ही अच्छा करके आने वाले हो एंड आई एम नॉट किडिंग। ये 7 आप कह सकते हो कोर टॉपिक्स हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपकी प्रीलिम्स के पेपर को अगर हम ध्यान में रखें तो। मेंस के लिए भी यही टॉपिक आपके आते हैं बट इट्स जस्ट दैट कि इसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है, इसी का मॉडरेट लेवल आता है। तो जब तक आपको कोर नहीं क्लियर होगा आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करोगे कैसे। और आपकी जो क्लैरिकल में पूछी जाती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो बहुत लाइक बेसिक टू मॉडरेट लेवल की ही होती है। बहुत मतलब अगर कुछ आपसे बहुत एक्स्ट्रा पूछ लेगा वो तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देगा, थोड़ा सा वो मॉडरेट कर देगा, नहीं तो फिर वो बहुत बेसिक लेवल की पूछी जाती है, फिर चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। तो हम 1 बाय 1 ये सातों टॉपिक डिस्कस करेंगे और जिसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। सो या लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो या जो फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा बन जाता है वो हमारा बन जाता है स्पीड मैथ्स। अब स्पीड मैथ्स में बेसिकली होता क्या है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन के एबिलिटी को ये आपके जज करता है। लाइक कि आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी क्वेश्चन को कितना जल्दी आप सिंप्लीफाई कर लेते हो। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं होता, ये पूरा का पूरा बॉड मास पे बेस्ड होता है। स्पीड मैथ्स में आपके 3 से 4 सेक्शन आते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। आपके बेसिकली यही होते हैं और स्पीड मैथ्स का कोर यही होता है। अब इसमें आपको करना क्या है, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आपके SBI क्लर्क में इससे आते ही आते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पर डे 20 to 30 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के हर दिन सॉल्व करने हैं प्रीलिम्स लेवल के। अगर आप इतना कर लेते हो तो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपका स्पीड मैथ्स अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो बहुत ही कम टाइम में आप एक अच्छे खासे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। देन हमारा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वो है परसेंटेज। परसेंटेज की महिमा किसी को क्या ही बतानी है। परसेंटेज का सीन ही पूरा यही है कि DI से लेके आपका कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन लिटरली परसेंटेज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो प्रॉफिट लॉस आपके लिए इजी हो जाती है, आपके लिए SICI इजी हो जाती है। तो कई सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज स्पीड मैथ्स के बाद आपको अगर सेकेंड नंबर पे कुछ अपना टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना है तो आप करो परसेंटेज को। परसेंटेज के बाद हम जो तीसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे वो थर्ड हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से हम एक और चैप्टर को कवर करेंगे, दैट इज SINCI। SICI कम्प्लीटली आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड होता है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स एकदम अच्छे से क्लियर है तो आप SICI बहुत ईजिली कर लोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज को पढ़ने से आपको SICI में भी फायदा मिलेगा। अब चौथा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सेम एज आई सेड की DI जो आती है वो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज इन्हीं पे बेस्ड आती है। तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को तैयार कर लो तो आपका एक तरीके से DI भी आप बहुत आराम से कर लोगे। तो चौथा और जो कोर सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो आप अगर प्रिपेयर कर लोगे तो इससे आपका 2 और चैप्टर कवर हो जाएगा, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। बहुत आराम से आप कर लोगे अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है तो। और जो सेकंड टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप। रेशियो, पार्टनरशिप एंड रेशियो आप एकदम जानते हो कि दोनों सगे भाई बहन हैं। अगर आपको आता है दोनों में से, अगर आपको रेशियो आता है तो आप पार्टनरशिप बहुत ईजिली कर सकते हो। हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है वो हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट ऑफ स्पीड मैथ्स है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लाइक स्लाइटली ट्रिकी होता है वो, क्योंकि आपको उसमें फैक्टर्स निकालने होते हैं, आपको उसको समेशन करना होता है। तो फॉर दैट आई विल से कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस के लिए यू हैव टू डू द सेम थिंग, दैट इज आपको 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन डेली आपको क्वाड्रेटिक के अटेम्प्ट करने हैं। क्वाड्रेटिक में इसलिए भी कह रही हूँ कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मेंस में बहुत अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में से हमें देखने मिल जाते हैं। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार कर लो। क्वाड्रेटिक के भी कई सारे ट्रिक्स होते हैं लाइक साइंस को कंसिडर करके, बट वो हर जगह काम नहीं करता, तो आप इसके लिए थोड़ा सा अटेंटिव होकर पढ़ लो। छठवां और सातवां जो हमारा है ये हमारा बोनस टॉपिक। बोनस टॉपिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समटाइम्स उसमें से क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अदरवाइज नहीं देखने को मिलते हैं। तो वो है छठा टॉपिक आपका है एवरेज। एवरेज आप कर लो। एवरेज से आपको क्या होगा, एज के क्वेश्चंस भी जो है वो उसमें कवर हो जाएंगे। लाइक अगर आपको रेशियो और एवरेज अच्छे से आती है तो आप एज के क्वेश्चंस, जो एज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे से कर लोगे।
तो एवरेज आप कर लो, और एवरेज बहुत इजी भी होती है। लाइक आप अगर करना स्टार्ट करोगे ना तो एवरेज बहुत इजी होती है। और कभी कभी तो पूरी एवरेज पे मेंस लेवल पे डीआई आ जाती है, जो आपकी रन्स वाली होती है, प्लेयर्स एंड क्रिकेटर्स एंड रन्स वाली, वो आपकी कंप्लीटली एवरेज पे बेस्ड होती है। तो एवरेज आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देन लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लाइक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क प्रीलिम्स को अगर हम लोग थोड़ा सा कंसीडर करें तो स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें से मॉडरेट क्वेश्चंस नहीं पूछता, बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा। वो आपको सिर्फ ए की इफिशियंसी दे देगा, बी की एफिशिएंसी दे देगा, फिर आपको बताएगा कि दोनों, आपको बताना होगा कि दोनों कितने टाइम में कवर कर लेते हैं, दोनों कितने टाइम में पूरा वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। तो वो बहुत बेसिक सी आती है। तो ये हमारे सातों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ सातों इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट आपका हो गया स्पीड मैथ, सेकंड आपका हो गया परसेंटेज, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिफ्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिक्स्थ एवरेज एंड सेवंथ टाइम एंड वर्क। इतना आप कर लो, आप अपने प्रीलिम्स में बहुत अच्छा करके आओगे, क्योंकि ये हमारा कोर सब्जेक्ट होता है, हमारा फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है। और क्लर्क में बेसिकली चाहे वो SBI हो, RRB क्लर्क हो, IBPS क्लर्क हो, वो कोई भी हो, क्लरिकल लेवल के पेपर में बेसिक लेवल की ही मैथ्स पूछी जाती है। आपसे कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस कभी भी नहीं पूछता है। चाहे कंपटीशन कितना भी हाई होगा तो वो क्वेश्चन को स्लाइटली वो थोड़ा सा कर सकता है कि हाँ मॉडरेट लेवल पर पहुंचा दे, अदरवाइज पेपर बहुत ईजी आता है, डुएबल होता है पेपर। आप मॉक्स दे रहे हो, आपको पता होगा कि पेपर कितना ईजी आता है। और आई वुड प्रिफर कि आप इन सारे टॉपिक्स के लाइक जो सातों टॉपिक्स मैंने बताए हैं, आप इसके चैप्टर बेस्ड मॉक्स जरूर दो। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करो, दूसरी बार आप उसका चैप्टर बेस्ड मॉक दो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ऑल्सो आई थिंक कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड इफ यू फील द सेम देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मीट यू वेरी सून। टिल देन बाय बाय, कीप इट अप, क्रैक इट।